भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। सनातन धर्म की जय हो। विश्व हमारा परिवार है। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु लक्ष्मी धरती पर आ गए हैं। धरा पर जब जब सनातन की पैर किसी ने बाहर किया, जब जब धर्म की हानि हुई, साधु संत ब्राह्मणों पर जब वार हुआ, तो बार बार भगवान विष्णु ने साधु संत ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए बार बार अवतार धारण किए हैं। भग में बातचीत हो रही है। लक्ष्मी कह रही है भगवान विष्णु से कि ये क्या प्रपंच है दुनिया का, इतना भेदभाव आखिर क्यों होता है। तो देवी, उन्होंने कहा, देवी बात ये है कि दैत्य और देवता अलग अलग चीज हैं। देवता केवल सनातन के रखवाले और धर्म के रखवाले साधु संत ब्राह्मणों की रक्षा में आते हैं। इसलिए हमने बनाया है ये देश, भारत है, सोने की चिड़िया है, तपोभूमि है। ये महान देश महापुरुषों का देश है। बात यह है कि महापुरुषों के देश में जब आतंकवादी, दुष्टाचारी, मांसाहारी, शराबी और नाना प्रकार से राक्षस प्रवेश कर जाते हैं, तो वहाँ मंदिरों में, धर्म स्थलों पर, साधु संतों को और आश्रमों में, और इस तपोभूमि भारत देश महान साधु संतों का देश है, इसमें वो अपना अपना आतंक फैला देते हैं। लक्ष्मी ने कहा कि हे नाथ, आप क्या करते हैं फिर? तो उन्होंने कहा, मैंने अपने अंग से दो देवता तैयार किए, ब्रह्मा और महेश, ब्रह्मा और शंकर, ये दो तैयार किए। ये अपना अपना उनका क्षेत्र बांट दिया है। ब्रह्मा का क्षेत्र है सृष्टि की रचना करना, वो सृष्टि को रचना करते हैं, सृष्टि को बना के रखते हैं। शंकर का काम है संहार करना, वो शमशानवासी है। अब शंकर से और ब्रह्मा से, शंकर जी की और ब्रह्मा जी की, तो लक्ष्मी ने कहा नाथ ठहरिए। भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ ठहरिए। बात यह है कि आपने दैत्य और देवताओं की दोनों रचना की, अलग अलग धर्म अधर्म, पाप और पुण्य, गरीबी अमीरी, सुख और दुख, हानि और लाभ, दो पहलू बना दिए हैं। अच्छी बात है। बात यह है जब तुमने अलग अलग क्षेत्र बांट दिए हैं, दैत्यों को अलग दे दिया, देवताओं को अलग दे दिया, फिर ऐसा क्यों होता है? भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, दैत्य और दुष्टाचारी जितने भी होते हैं उनका पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरता। ये हमेशा दुष्टाचारी है। ये तपस्या में भी आगे रहते हैं और फिर अपने को नष्ट करने में भी आगे रहते हैं। इसलिए ये हमेशा राक्षस देवताओं पर, साधु संतों पर छीन करके इनकी खाने में हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए ये राक्षस जो हैं हमेशा दुष्टाचारी, ये ब्रह्मा का और शंकर जी की ही तपस्या करते हैं। राक्षस कोई भी मेरी तपस्या करते नहीं देखा। एक उसने भगवान विष्णु की मेरी तपस्या की, तो फिर मैंने उसे राक्षस रखा ही कहाँ? जो मेरे में आ जाता है वो राक्षस भी देवता बन जाता है, और जो मेरे से चला जाता है वो देवता राक्षस बन जाता है। कहने लगी, नाथ, लक्ष्मी ने कहा, हे मेरे भगवान विष्णु, फिर ये लीला ऐसी कब तक चलेगी? तो उन्होंने कहा कि शंकर हैं और ब्रह्मा हैं, ये मेरी की हुई एक रचना है। ये मैंने एक काम काज करने के लिए इनका क्षेत्र अलग अलग बांट दिया है। शंकर जी जो हैं एक शमशान में रहते हैं, शमशानवासी हैं। उन पर कोई याचना करे, दौलत मांगे, उनसे कोई घर की शांति मांगे, उनसे कोई अपने लिए सुख मांगे, नहीं मिल सकता, क्योंकि वो शमशानवासी हैं, उनका क्षेत्र अलग है।
अब जब उनकी तपस्या करे, उनकी पूजा करे, उनकी याचना करे और उनसे ये चीज़ मांगे तो ये उनके पास है ही नहीं। क्यों? कि जब भी कोई राक्षस, जैसे भस्मासुर ने जब तपस्या की तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम हमें शरीर पर लगाने के लिए भस्म ला के दो। उसने देखा, जालम बालम घुमा और कहीं भस्म नहीं मिली। उसने कहा, लालच आ गया और राक्षसों से उसका संग हो गया। राक्षसों से जब उसका संग हुआ तो उसने राक्षसों ने कहा कि आप ऐसा करें, भगवान शंकर से कोई ऐसा वरदान मांगे जिससे घर के राक्षस कुल की परंपरा और आप राक्षस कुल में सबसे श्रेष्ठ हो जाएं। साधु संत ब्राह्मण और इन सनातनियों का सब छीन करके और अपने कब्जा में करें। इस समय भगवान भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न है क्योंकि तुम भस्मी ला के देते हो, इसलिए तुम्हें वरदान दे सकते हैं। भस्मासुर के समझ में आ गई और जाकर के भोलेनाथ के पास पहुंचा कि कोई भस्मी नहीं मिली। उन्होंने कहा, भस्मी नहीं मिली फिर मैं क्या लगाऊंगा? तो उन्होंने कहा, नाथ आप ऐसा कीजिए, एक छोटा सा मुझे वरदान दे दीजिए जिससे मैं भस्मी तैयार कर सकूं। उन्हें क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, जिसके हाथ सिर पर रख दूं मैं अपना, वही भस्म हो जाए, निरी भस्म मिल जाएगी और मैं आपको भस्म ला ला के देता रहूंगा और आपका काम चलता रहेगा। अब वो तो कैलाशी हैं, लालच में आ गए और उन्होंने वरदान दे दिया, सोचा विचार नहीं किया। इसलिए राक्षस जितने भी दुष्टाचारी हैं वो ब्रह्मा का और शंकर का ही तपस्या करते हैं, विष्णु की नहीं। अब जैसे ही उन्होंने वरदान दिया, अब उसने पहले तो राक्षसों को भी भस्म किया, 2-4 को राक्षसों को भस्म करके। और जब राक्षसों ने उनसे निवेदन किया, बोले तुम क्या कर रहे हो जी, हमारे राक्षस वंश के हो तुम तो हमारी रक्षा करो, राक्षस कुल बढ़ाओ, जिससे देवताओं के हम और आप, देवता हमारे तुम्हारे शत्रु हैं, उनको मारो, इनको लूटो, संस्था हटाओ, ये इनको धर्म यज्ञ करने वालों को नष्ट करो और हमारी सहायता करो। राक्षस को तुरंत ही राक्षस की बात उसके दिमाग में आ जाती है। सनातनियों की बात सनातन के दिमाग में नहीं आती, इसलिए आज ये हाल है। मंदिरों में कर लिए जाते हैं, संस्थाओं से कर लिए जाते हैं और मस्जिदों से कर आज़ाद हैं। हर्ज को 1 लाख रुपया उन्हें दिए जाते हैं। हमारे मंदिरों से और जो महान तीर्थ मंदिर हैं उनसे कर लिए जाते हैं। ये कौन सी नीति है? सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर या तो हमें भी सभी सनातन पूरे भारत के मंदिरों को, छोटा है बड़ा है, चाहे स्थान है, चाहे आश्रम है, चाहे मंदिर है, इन्हों भी कर से मुक्त करें, आज़ाद करें, या फिर उन पर भी कर लगाएं, मस्जिदों पर भी कर लगाएं। ये हमारा निवेदन है। आप इस आपके क्षेत्र में, आपके अधिकार में है, आप इसका पालन कीजिए। यदि पालन नहीं हो पाता है तो भगवान विष्णु ने कहा है, लक्ष्मी से कह रहे हैं, हे लक्ष्मी हम आ गए हैं। जब धरती के राजा महाराजा जिन पर शासन है और वो जब इन अधिकारों का सही संचालन नहीं करेंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैं धरती पर आकर के किसी न किसी रूप में, घटघटवासी रूप में मैं आकर के और सभी सनातनों की मदद करके दुष्टाचारियों का नाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा और मंदिर, देव स्थान, साधु संत ब्राह्मणों का उच्च शिखर तक ले जाकर के सनातन का झंडा फहराऊंगा। लक्ष्मी कहने लगी, हे नाथ ये भस्मासुर कौन है? तो उन्होंने कहा, भस्मासुर एक राक्षस है। और ठहरिए लक्ष्मी, आप देखते रहिएगा। जैसे ही भस्मासुर ने ब्राह्मण पर, साधु संतों पर प्रहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि राक्षसों की बात उसने मान लिया। राक्षसों की बात उसने मान करके, राक्षस की बात मान लेता है, शराबी की बात मान लेता है। समझ में नहीं आता है कि साधु संत की बात क्यों नहीं मानते, सनातन की बात क्यों नहीं मानते, हिंदू की बात क्यों नहीं मानता। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि सनातनी जो हैं, हिंदू जो हैं, ये अपने थोड़े थोड़े लालच में उनमें घुस गए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अंग्रेज ज़्यादा नहीं आए थे, अंग्रेज थोड़े आए थे, अंग्रेजों ने लालच दे दिया और जहाँ हिंदुस्तान भारत के निरे राजा अंग्रेजों की सहायता में लग गए। इसलिए उन अंग्रेजों ने
इस भारत पर राज्य किया और भारत को तबाह कर दिया। ऐसा ही है हिंदू, ये लालच में आ जाते हैं, ये नहीं देखते कि हमारा धर्म सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, हमारी मानवता ज़्यादा श्रेष्ठ है। हमारा धर्म नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। हिंदू हिंदू और भाई भाई जागो, ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि उस राक्षस ने तत्काल राक्षसों की बात को मान लिया और साधु संत ब्राह्मणों पर वार करना शुरू कर दिया। साधु संत यज्ञ कर रहे हैं, उनको भस्म कर दिया, ब्राह्मणों को भस्म किया। जो मिलता है अच्छा व्यक्ति उसी को भस्म करते जाते हैं। निरी भस्मी ढेर लगा दिया। तो ले भोलेनाथ, भस्मी जितनी लगाओ। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। प्रसन्न हो गए क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी क्षीर सागर में देख रहे हैं, क्यों भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को और शंकर को अपने शरीर से तैयार किया है, क्योंकि जी इनके क्षेत्र अलग हैं, ये कार्यकर्ता बनाकर भेजा है, ये भगवान नहीं है। और जब कार्यकर्ता अपना सही धर्म निभाने लगता है तो वह भगवान के समान हो जाता है जाकर के। और भोलेनाथ ने अपनी व्यवस्था को जरा उन्हें भस्मी में नहीं लगी, वो स्वार्थ में आ गए। भस्मासुर को वरदान देकर के आगे बढ़ा दिया। साधु संतों पर जब प्रहार होने लगा, ढेरी लगा दी, आश्रम के आश्रम नष्ट कर दिए भस्मासुर ने, ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया, धर्म स्थल यज्ञ करने वालों को नष्ट कर दिया। उसने कहा सनातन को नहीं रखूंगा और अपने राक्षसों की धर्म स्थापना करूंगा, राक्षस को बढ़ाऊंगा। अब साम्राज्य दुनिया में मेरा हुआ। अब भोलेनाथ को पता ही नहीं, उन्हें भस्मी मिल रही है, आराम से वो अपने मौज ले रहे। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे साधु संत ब्राह्मण और इनका क्या होगा। ऐसे हैं ब्रह्मा और ऐसे हैं भोलेनाथ, ये तो अपने स्वार्थ में आकर के अपना काम कर देते हैं। अब बात आती है जब इन पर भार पड़ता है तो भाजी भाजी घूमते हैं। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, अब भस्मासुर ने आकर के कैलाश पर दृष्टि डाली। कैलाश पर पार्वती जी शंकर जी के पास बैठी हैं और जैसे ही राक्षस का विनाश होता है, जब वो धन जब अपराध उसके अधिक बढ़ जाते हैं तो फिर पर नारी पर दृष्टि डालने लगता है, वो विषय वासना में डूब जाता है। कामी क्रोधी लोभी लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूर्यमा जाति वर्ण कुल खोय। ये अलग अलग व्यवस्था में आ जाते हैं और वो उसी समय भस्मासुर वासना के माया मोह में आ जाता है और पार्वती पर दृष्टि पड़ जाती है। बोलो हो, ये सुंदर नारी कौन है? क्योंकि राक्षस की ना कोई माता है और ना कोई बहन है, इनका कोई धर्म नहीं है। ऐसे ही हमारे मुस्लिम वर्ग में है, इसलिए इनका कोई दीन नहीं, इनका कोई धर्म नहीं। क्योंकि गाय को नष्ट कर दें, ये तो अपने को अपना नष्ट कर दे। इनका कोई दीन धर्म जिसका नहीं है, पहले वो राक्षस बने, उसके बाद में फिर अंग्रेज बने और उसके बाद में ये मुसलमान जो राक्षस हैं, इन्होंने आकर के सनातन को नष्ट कर दिया है। इसलिए अपना अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे लक्ष्मी चिंता मत कीजिए। जब ब्रह्मा के दिए हुए वरदान को, शंकर के ये दिए हुए वरदान जब इन्हीं पर अटैक करता है लक्ष्मी, तो फिर जो मेरी शरण लेते हैं, मेरे बिना इनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो हे लक्ष्मी देखिए, जरा दृष्टि डालिए। तो भस्मासुर जब पहुंच जाता है कैलाश पर और जाकर के उसने अपना धावा बोल दिया, उन्हें शंकर को, इस कैलाशी को भस्म किए देता हूं, भस्म लाते लाते दिक्कत में हूं, मुझे वरदान मिल गया है और पार्वती को विवाह करके और अपना आराम से सुख भोगूंगा और कैलाश इसका शंकर का संकट ही काट देता हूं। जैसे ही वो शंकर के सिर पर हाथ रखने को भाजा, हे कैलाशी तुम्हें भस्म लाते लाते मैं परेशान हो गया हूं, अब तुम क्या करोगी? ये सुंदर नारी को रख करके, ये मेरी होगी और तुम्हें चलो भस्म किए देता हूं। तो शंकर इतने, भगवान इतनी क्षमतादार होते तो स्वयं अपनी व्यवस्था कर लेते, बलशाली थे। नहीं, इस व्यवस्था में भगवान विष्णु से अधिक बलशाली कोई नहीं है। भगवान विष्णु का पूरा वंश है, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता पिता हैं।
ये सर्व सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए उन्होंने सृष्टि का पालन पोषण जो था वो ब्रह्मा को और शंकर को नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने कहा ये छोटी छोटी बातों के लालच में आकर के और मेरे साधु संत ब्राह्मण सनातन पर किसी समय भी ये राक्षस वार कर सकते हैं, क्योंकि जी अपने स्वार्थ में आकर के उन्हें वरदान देंगे और फिर वो मेरे साधु संत ब्राह्मण और धर्मात्माओं पर वार करेंगे। जैसे ही दौड़ते हैं, अब शंकर जी भाजे भाजे घूम रहे, जिसको वरदान दिया वो इन पर सवार हो गया। यही है राक्षसों का और यही है मुस्लिम धर्म का काम, क्योंकि इनका कोई धर्म नहीं है, ये अधर्मी है, ये तो मांसाहारी है। और फिर जो व्यक्ति अगर मांसाहारी है कोई भी है, उसका कोई धर्म नहीं हो सकता। जो शराबी है उसका कोई धर्म नहीं हो सकता, किसी समय भी उसकी मति कहीं भी बदल सकती है। वो कोई धर्म का उस पर कोई विश्वास करने का काम नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि कह देते हैं ये शराब था, शराब में काम कर गया। कहता है ये इसने मांसाहारी है, इसने इच्छा चलिता से इसने काम कर दिया, इसलिए इन पर कोई इनका दीन और धर्म नहीं है, इसलिए इन्हें राक्षस कहा जाता है। जाकर के उन्होंने व्यवस्था देखी और कहने लगे, जब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अब भोलेनाथ पीछे, भस्मासुर पीछे पीछे, भोलेनाथ आगे आगे। लक्ष्मी देख रही है ये क्या हो रहा है, और उधर पार्वती को भगवान भोलेनाथ कह देते हैं कि छिप जाओ कहीं, तो पार्वती कहीं कैलाश कंदराओं में छिप जाती हैं डर के मारे। वाह, जब स्वयं इतने शक्तिवान हैं तो इसलिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की रचना की और शंकर की रचना की, लेकिन पालन पोषण साधु संत ब्राह्मण और सनातन और धर्म का अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि सोच लिया कि ये जरा जरा से लालच में आकर के राक्षसों को वरदान देंगे, इसलिए राक्षस मेरे सनातन साधु संत ब्राह्मणों पर, धर्मात्मा और हिंदुओं पर वार करेंगे, इसलिए इनको नष्ट करके और अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। उस समय तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए भगवान विष्णु ने सब कुछ अपने साधु संत ब्राह्मणों का पालन पोषण अपने हाथ में ले लिया है। भगवान विष्णु कह रहे हैं, लक्ष्मी दृष्टि डालो, ये क्या हो रहा है नीचे। जब लक्ष्मी देख रही है नीचे, पार्वती कहीं कंदरा में छिप जाती हैं, भस्मासुर शंकर जी के पीछे पीछे दौड़ रहा है, त्राह त्राह हो रही है। अब तो भस्मासुर के डर से शंकर जी को पसीना आ रहा है, कहाँ गया तुम्हारा वरदान। हाँ, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। भगवान विष्णु और लक्ष्मी स्वयं सर्व शक्तिवान हैं, ये माता पिता हैं, पूरे विश्व की रचना है, और ये ब्रह्मा और शंकर तो ये कार्यकर्ता हैं। इन्होंने जाकर के इससे व्यवस्था को धारण किया और जब निवेदन किया, हे मेरे भगवान विष्णु मेरी सहायता कीजिए, हे परमपिता मेरी सहायता कीजिए। लक्ष्मी कह रही हैं, हे भगवान विष्णु, अब वरदान देते पर नहीं सोचा, राक्षसों को इतना बढ़ा देते हैं, अब जब अपनी नारी पर पड़ी है तो अब तुम्हारी सहायता ले रहे हैं, जाओ आप इनकी सहायता करो। भगवान विष्णु ने तत्काल नारी का रूप धारण किया है। क्यों नारी का रूप धारण क्यों किया? क्योंकि उस समय भस्मासुर की दृष्टि पार्वती पर, नारी पर थी, क्योंकि वो वासना में उस समय अंधा था। इसलिए जो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है भगवान विष्णु उसी चीज़ में दाखिल हो जाते हैं, नारी रूप में आकर के, और भस्मासुर के सामने हो जाते हैं और कहते हैं, हे भस्मासुर ये क्या कर रहे हो? अरे पार्वती से देखो मैं और ज़्यादा सुंदर हूँ, पार्वती से और ज़्यादा सुंदर हूँ, आप मेरी ओर देखिए, मेरे को प्रसन्न कीजिए और मेरे से विवाह कीजिए। भगवान विष्णु ने अपनी माया में उन्हें लुप्त कर दिया, और जैसे ही उनका अपने नृत्य के साथ लेकर के, और जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर रखा, भस्मासुर का जल करके और उसी का भस्म का ढेर बन जाता है। भगवान विष्णु ने अपना काम काज कर दिया, भगवान भोलेनाथ की रक्षा की। ऐसे ही जब जब परेशानी पड़ी है तभी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की और शंकर की, अपनी संतान की सहायता की है। इसलिए धरतीवासी कोई भी शंकर को और इसी ब्रह्मा को किसी प्रकार से भगवान मानकर के याचना करें, संतान मांगे, धन मांगे, शांति मांगे, अरे कैसे क्या बात है, ये शांति कहाँ से दे सकते हैं, ये धन कहाँ से दे सकते हैं? अरे भगवान विष्णु से जब मांगते हैं तब तुम्हें देते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी सर्वशक्तिवान हैं, उनका ध्यान करो और पूरी सृष्टि, पूरे सनातन के, पूरे हिंदुत्व के, और सभी हिंदू भाई भाई हैं। भगवान विष्णु ने
साधु संत ब्राह्मणों का भार अपने हाथ में थाम लिया है। भगवान विष्णु से लक्ष्मी कहने लगी, हे नाथ, यदि आप नहीं जाते तो क्या होता इन शंकर जी का और क्या होता पार्वती का। ये इनको भस्म करके और पार्वती को छीन लेता। तो भगवान विष्णु कहने लगे, हे पार्वती, भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी, अगर पार्वती को राक्षस अपने बस में ले लेता तो मेरा धर्म पतन हो जाता, इसका फर्क मेरे पर आता। इसलिए कैलाश की सहायता करने के लिए शंकर जी की ये मेरे को जाना पड़ा। तो वो लक्ष्मी कहने लगी, हे नाथ, आप तो दया के भंडार हैं, आप तो दया के भंडार हैं। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं, लक्ष्मी आप आगे नजर डालिए, आगे नजर डालिए। हमारा एक भक्त है राजा अम्बरीश, राजा अम्बरीश, जिसने एकादशी व्रत में बड़ा आनंद के साथ, उसने उत्साह के साथ एकादशी व्रत किया है, जिसमें आपकी और हमारी दोनों की पूजा याचना करता है। वो सीधा सीधा मेरे को प्राप्त कर लेता है, उसको लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त हो जाती है। उसे धन धान्य शांति सब कुछ, वैभव सब कुछ मिल जाता है। और जो लोग शंकर से और ब्रह्मा से मांगते हैं, ब्रह्मा सृष्टि रचयिता हैं और शंकर संहार करने वाले हैं, उनका क्षेत्र अलग है। शंकर जी तो मारने वाले हैं, वो शांति कहाँ दे सकते हैं। स्वयं अपने शमशान में रहते हैं और शमशान में शांति कभी मिल नहीं सकती। ब्रह्मा अपनी सृष्टि रचाने में रहते हैं, सृष्टि पालन करने में रचते हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु का पालन पोषण करने का काम है। तो जो धरतीवासियों से मेरा निवेदन है, जो अपनी शांति लेना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं लक्ष्मी से, और अपने घर में सब कुछ मनोकामना पूरी करके अपने सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक शांति से अपना जीवन परिवार को सुख और संपन्न करना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना कीजिए। ये सर्वशक्तिवान हैं, पालन पोषण भगवान विष्णु लक्ष्मी के हाथ में है। इसलिए उन्होंने होशियारी की है। भगवान विष्णु ने उन्होंने कहा, लक्ष्मी, मैं जानता था ये देवता हैं, ये जरा जरा से लालच में आकर के और राक्षसों को ऐसे वरदान दे करके मेरे साधु संत ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वालों को राक्षस मार करके समाप्त कर देंगे, तो ये सनातन समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा है अब सनातन में। इसलिए हे लक्ष्मी, मैं धरती पर आ गया हूँ। अब देखो दूसरी कथा की ओर। राजा अम्बरीश एकादशी व्रत करके द्वादशी में अपना व्रत खोलना जा रहे हैं और साधु संत ब्राह्मणों को आदर किया है, उन्होंने आह्वान किया है और उनका भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। उधर राजा अम्बरीश का भाई वो केवल संपत्ति पर नजर लगाए हुए है कि मेरा भाई मर जाए और राजपाट मुझे मिल जाए। जाकर के उसने दुर्वासा को भड़का दिया है। साधु संत, क्योंकि दुर्वासा इसलिए ऐसे ही भड़क जाते थे जैसे शंकर भड़क जाते हैं। इसलिए हल्का पल्ला होता है वो जल्दी उठ जाता है, और जो भारी होता है भगवान विष्णु को कभी क्रोध नहीं आता, क्योंकि उनके क्रोध को कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता। जाकर के उन्होंने जैसे ही दुर्वासा जाते हैं, कहने लगे, जाओ और आज मैं इनका आडंबर खत्म कर देता हूं। राजा अम्बरीश के पास पहुंचते हैं दुर्वासा और कहने लगे, ये मेरे शिष्य हैं और इनका भोजन व्यवस्था कीजिए। उन्होंने कहा, भोजन व्यवस्था जिसने मुझे दिया है और भेजा है, आपको भेजा है, वो भगवान विष्णु सब कुछ पूरा करेंगे। आप गुरुदेव चिंता मत कीजिए। गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव स्नान को चले गए। गुरुदेव के मन में कुछ और चल रहा था, क्योंकि दुर्वासा के मन में नाना प्रकार से अलग चल रहा था। उधर दुर्वासा उनका व्रत खंडित करने में लगे हुए थे और लौट करके आते हैं तो उन्होंने जलपान करके और उनका अपना व्रत तो नहीं खोला, गुरुदेव के इंतजार में रहे, क्योंकि गुरुदेव के प्रति उनका कोई भी किसी प्रकार का नफरत का बाहु नहीं आया। गुरुदेव ने उन्हें बहुत सारा कुछ कहा, लेकिन उन्होंने उन्हें गुरुदेव की भगवान की दृष्टि में देखा। क्योंकि जब व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, व्यक्ति के भाव बदल जाते हैं, सामने वाला गर्म हो रहा है तो होने दो, आप ठंडे रहिए, जिससे आपका फायदा हो जाएगा और सामने वाले का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि क्रोध करेगा वो खुद जल जाएगा, ब्लड जल रहा है, वो खुद अपना नुकसान कर रहा है। इसलिए अम्बरीश ने अपना क्रोध नहीं आने दिया, दुर्वासा को उसी सम्मान के साथ देखा। लेकिन दुर्वासा राजा अम्बरीश को नष्ट करना चाहते थे।
जैसे ही उन्होंने कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है और व्रत मेरे बिना खिलाए तुमने खोल दिया, कहने लगे गुरुदेव ऐसा नहीं है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपका भोजन सब रखा हुआ है, सब बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं खाया है, मैंने थोड़ा सा एक घूंटा जल पी करके भगवान विष्णु को अर्पण करके और मैंने व्रत खोल लिया है। कहने लगा तुमने मेरा अपमान किया है, निरादर किया है, अब मैं तुम्हें भस्म किए देता हूँ। भस्म करने का जैसे ही नंबर आया, एकदम दुर्वासा ने एक बाल सिर का उखाड़ता है और जमीन पर मार देता है, और जैसे जमीन पे माला और तैसे ही राक्षसी तैयार हो गई। और राक्षसी को कहा गुरुदेव आज्ञा कीजिए, तो उन्होंने कहा कि ये खड़ा हुआ है, इसको नष्ट कर दीजिए। राक्षसी जब दौड़ती है राजा अम्बरीश की तरफ, और तैसे राजा घबराने लगते हैं, कहते हैं हे भगवान विष्णु मेरी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु से ही उनका ध्यान लगा हुआ था, और भगवान विष्णु पर जिसका ध्यान लग जाता है उसका दुनिया में तीनों लोक 14 भवनों में कुछ बिगाड़ने वाला कोई पैदा न हुआ है न होगा। और जब तुम्हारा ही मन भक्ति डगर मगर हो रही है, तुम ही दिखावा कर रहे हो, ऐसे ही भगवान विष्णु दिखावा करेंगे। मन से जुड़ जाओ, तन और मन से भाव के साथ भगवान विष्णु को हो जाओ। भगवान विष्णु का जो हो जाता है, भगवान विष्णु उसका तिल नहीं बिगड़ने देते, क्योंकि पालन पोषण भगवान विष्णु के अधीन है। भगवान विष्णु कह रहे हैं लक्ष्मी से, देखो लक्ष्मी नजर डाल लो, दुर्वासा की दृष्टि कैसी परिवर्तन हो गई है। मेरे भक्त पर वार करना चाहते हैं, तुम्हारे भक्त पर वार करके नष्ट करना चाहते हैं, राक्षसी को पैदा कर दिया है। लक्ष्मी कह रही हे नाथ भक्त की सहायता कीजिए। भगवान विष्णु ने तत्काल सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ दुष्टाचारी को दंड दे करके राक्षसी को नष्ट करो और दुर्वासा को दंड दो और भक्त की सहायता करो। सुदर्शन चक्र तत्काल राजा भक्त के सामने उपस्थित हो जाता है। भक्त ने सोचा कि सुदर्शन चक्र आज हुंकार भरते हुए कैसे आ रहा है। भक्त घबराने लगे, भगवान विष्णु की प्रार्थना करी। वो सुदर्शन चक्र राक्षसी की ओर गया और राक्षसी की बोटी बोटी काट करके धरती पर डाल दी। धरती पर डाल देते हैं और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लग गया। जब दुर्वासा के पीछे लग जाता है, भगवान विष्णु कह रहे हैं हे लक्ष्मी, अब देखिए दुर्वासा का और शंकर का क्रोध दोनों का एक ही है, और ब्रह्मा का, क्योंकि ये छोटी छोटी बात पाकर के ऐसे वरदान दे देते हैं राक्षसों को, जो अपनों को इनको भी बचाने को हमें जाना पड़ता है। इसलिए इनको बचाने को हमें जाना पड़ता है। ये वरदान देते हैं, राक्षसों को बढ़ावा देते हैं। बताओ ये सनातन की कैसे रक्षा कर पाएंगे, ये हिंदुत्व की कैसे रक्षा करेंगे, ये धर्म की कैसे रक्षा करेंगे। ये इनको बनाया गया है देवताओं को हिंदुत्व की, धर्म की, साधु संत ब्राह्मणों की सहायता रक्षा करने के लिए, और ये किनको वरदान दे रहे हैं, राक्षसों को। तो लक्ष्मी कह रही है हे नाथ अब इसमें क्या होगा। कहने लगे लक्ष्मी ठहरिए, सुदर्शन चक्र पहुंच गया है, राक्षसियों को काट दिया है, अब दुर्वासा के पीछे लग गया है। लक्ष्मी कह रही है हे नाथ ये दुर्वासा प्राण बचा के अब कैसे भाज रहे हैं। हाल तो इतने बलशाली हो जाते हैं कि मेरे समान कोई नहीं है। इतने बड़े भगवान विष्णु के भक्त को नष्ट करना चाहते हैं। कैसे भक्त हो जो भक्त को खा रहे हो, कैसे हिंदू हो जो हिंदुत्व को गिरा रहे हो, कैसे हिंदू हो जो हिंदुत्व को गिरा करके और हिंदू को खोला कर रहे हो, सनातन को बढ़ावा नहीं दे रहे हो। कैसे हिंदू हो, हिंदू नहीं राक्षस हो जो सनातन को बढ़ावा नहीं देता, हिंदू हिंदू की मदद नहीं करता, हिंदू भाई भाई में पक्षपात करता है, काट करता है, वो हिंदू नहीं है, राक्षस है। ऐसे ही भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी से कि जो हिंदुत्व को बदल देता है और जो मेरी इन परंपराओं को, साधु संत ब्राह्मण का आदर नहीं करता, जो मेरी पूजा याचना नहीं करता, वो हमेशा शंकर को और ब्रह्मा की पूजा करके राक्षसों को हमेशा वो राक्षस योनि में परिवर्तन हो जाता है। वो रहता तो हिंदू है क्योंकि जन्म हिंदू में लिया है, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं और जितनी सोचें हैं सब उसका विवेक से लेकर के सारा सब कुछ उसका राक्षस में परिवर्तित हो जाता है। तो हे लक्ष्मी ऐसे राक्षस को हटाने के लिए मैं बार बार धरा पर अवतार लेता हूं। तो लक्ष्मी कह रही हैं हे नाथ देखो दुर्वासा कैसे भाज रहे हैं, अब कहां जाएंगे जे। भगवान विष्णु कह रहे हैं हे लक्ष्मी दुर्वासा
केवल वहीं जाएंगे अपने पिता के पास। और दुर्वासा भागते हैं और शंकर के पास पहुंच जाते हैं। शंकर ने देखा कि दुर्वासा आ रहे हैं और पीछे सुदर्शन चक्र हुंकार भरता हुआ चला रहा है। जब हुंकार भर रहा सुदर्शन चक्र, और शंकर जी ने देखा कि ओहो, इससे मैं इन्हें कैसे बचाऊंगा, मैं ही नहीं बच सकता। एकदम वहीं से कहने लगे, शंकर जी, जिनके तुम उनकी पूजा करके अपना सहारा चाहते हो। और शंकर जी ने अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा, हे दुर्वासा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु के भक्त का निरादर किया है। इसलिए तुम जाइए जाइए, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। और भगवान जो है विष्णु देख रहे हैं, लक्ष्मी देख रही हैं कि देखो, भोलेनाथ ने अपने पुत्र को ही इनकार कर दिया सहायता करने में, ये तुम्हारी क्या सहायता करेंगे। इसलिए भगवान विष्णु लक्ष्मी की उपासना, आराधना और प्रार्थना करो। वो सर्वशक्तिमान है, पूरे विश्व का पालन पोषण भगवान विष्णु और लक्ष्मी के अधीन है। उन पर उनकी भजन पूजा याचना करें, एकादशी व्रत रखें। देखो, तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा से धन धान्य मिलेगा, सुख शांति मिलेगी और तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान विष्णु ने, लक्ष्मी कह रही है, हे नाथ, अब क्या होने वाला है। शंकर जी ने दुर्वासा को इनकार कर दिया, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। तू कहने लगे, हे लक्ष्मी, इस सुदर्शन चक्र के सामने दुर्वासा जी और शंकर जी और ब्रह्मा जी क्या कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र साधु संत और ब्राह्मणों की सहायता और रक्षा के लिए है, इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए नया रास्ता, हे लक्ष्मी, देखिए अब दुर्वासा कहाँ जा रहे हैं। दुर्वासा ने नजर लगाया ब्रह्मा की ओर, और ब्रह्मा की ओर जाते हैं। ब्रह्मा ने देखा कि दुर्वासा आ रहे हैं, पीछे हुंकार भर रहा है सुदर्शन चक्र। कहने लगे, ब्रह्मा, आज तो खतरा की घंटी बज रही है, आज दुर्वासा ने कोई गलती कर दी है, किसी भगवान विष्णु भक्त पर प्रहार कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा, कोई सहायता नहीं करूंगा। हे दुर्वासा, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। उधर शंकर जी ने हाथ खड़े कर दिए, जिनको तुम जाकर के उनकी आराधना करते हो। उधर ब्रह्मा ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि बेटा बेटा होता है और पिता पिता होता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, दोनों सर्वशक्तिवान पूरे विश्व के माता पिता हैं। जब जाकर के उन्होंने सीधा दौड़ान लेते हैं भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नाथ, मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे दुर्वासा, हे मुनिराज, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, क्योंकि इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय सुदर्शन चक्र जो है भक्त की रक्षा में है, इस पर इस समय मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप अगर अपनी जीवन बचाना चाहते हैं, आप अपनी सहायता करना चाहते हैं, तो आप वहीं जाइए जिस भक्त की रक्षा में सुदर्शन चक्र है, जिसकी सहायता कर रहा है, जिस पर तुमने वार करने का काम किया है। तब तुम्हारी राक्षसी मारी गई और सुदर्शन चक्र तुम्हारा वार कर रहा है। आप वहीं जाकर के उनकी शरण में जाइए और उनकी अगर इच्छा कृपा हो जाएगी, तब तुम्हारी सुदर्शन चक्र से सहायता हो पाएगी। भगवान विष्णु को प्रणाम किया। दुर्वासा वहीं से वापस आ जाते हैं और वापस होकर के जाते हैं। उसी समय भक्त के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भक्त की आंख खुलती है और दुर्वासा को उठा करके हृदय से लगाया, आप तो हमारे गुरुदेव हैं, आपके व्रत। उधर कहा था भक्त ने, हे मेरे सुदर्शन चक्र, अगर गुरुदेव को पहले जैसे ही मेरे अंदर भाव है, कोई बदलाव नहीं आया हो, वैसी आस्था है, वैसी श्रद्धा है जैसी भक्त की होना चाहिए, अगर गुरुदेव के पास पैसे मैं पहले जैसा ही समर्पित हूँ,
तो फिर हे सुदर्शन चक्र, आप अपने धाम वापिस चले जाइए, गुरुदेव को अपने भय से मुक्त कीजिए। उतना कहते ही सुदर्शन चक्र वापिस चला जाता है और उसी समय दुर्वासा भक्त को प्रणाम करते हैं कि आपने मुझे मृत्यु से, भय से मुझे बचा दिया। सुदर्शन चक्र मुझे राक्षसी की तरह मार काट करके धरती पर डाल देता। लक्ष्मी कह रही हैं, हे मेरे भगवान विष्णु, आप तो दया के सागर हैं। आपने किस प्रकार से इनकी रक्षा करके और कैसे कैसे आपने इनको खतरे से बचाया है। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, धरतीवासी छोटी छोटी चीज़ों पर आकर के और बड़ी चीज को छोड़ देते हैं, इसलिए धरतीवासियों ने तुम्हारी पूजा, हमारी पूजा छोड़ करके शंकर की पूजा, ब्रह्मा की पूजा, देवताओं की पूजा उनकी करने लगे हैं। जो हमेशा राक्षसों को वरदान दे करके इनको भी बचना मुश्किल पड़ता है। जब ये भी हमसे सहायता मांगते हैं तो हे लक्ष्मी, हमें किसी न किसी रूप में जा कर के इनकी सहायता करना पड़ती है। लक्ष्मी प्रसन्न हुई, भगवान विष्णु को प्रणाम किया, हे नाथ, आप तो दया के सागर हैं, अब आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी, देखते जाइए, सनातन साधु संत ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए मैं हूँ धरती पर आपके सहित, और अब सनातन साधु संत ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को रक्षा करके, ये हिंदुत्व है, भारत देश है, ये सनातन का देश है, ये महापुरुषों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। इसलिए हिंदुओं का देश हिंदुओं को सौंपना है। इन दुष्टाचारियों को विनाश करके और इनको ऊंचा उठाना है। भक्त को उन्हीं को शांति, उन्हीं को धन मिलेगा, उन्हीं पर लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की दोनों की पूजा करेंगे, एकादशी व्रत रखेंगे, एकादशी व्रत रखने वाले भक्त हमेशा सुख शांति धन धान्य को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी बच्चे और उनकी संतानें उन माता पिता की आज्ञा के अनुसार संचालन करती हैं। और आज संतानें देखो माता पिता की नहीं मानती। क्यों? इसलिए नहीं मानती क्योंकि वो तरह तरह की छोटी छोटी भूतों की पूजा और उन देवताओं की पूजा करके अपनी शांति पाना चाहते, धन पाना चाहते हैं। इनके पास धन और शांति कहाँ रखी है? कैलाशी शमशान के मालिक हैं, वो तो मरे हुए को संवारते हैं। ब्रह्मा सृष्टि रचने में लगे हुए हैं, वो तुम्हारे लिए शांति और धन कहाँ से दे देंगे? और धन की लक्ष्मी तो विष्णु जी के पास हैं, और विष्णु जी की आप पूजा करते नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा आपको सुझाव है, आप एकादशी व्रत महीने में 2 पढ़ते हैं, आप अवश्य रखिए। ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी की पूजा याचना करते रहिए। आपको धन धान शांति और आपकी संतान आज्ञाकारी होगी, संतान आज्ञाकारी होगी, और आप रोग मुक्त रहेंगे, शरीर भी सुख संतुष्ट रहेंगे, शरीर में कोई रोग नहीं होगा, रोग है वो नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी का कहना है कि सनातन मेरा है, देश मेरा है, परिवार मेरा है, ब्राह्मण मेरे हैं, साधु संत मेरे हैं। इनकी रक्षा करने के लिए जब जब राक्षसों ने, चाहे कोई भी राक्षस बना और राक्षस ने मेरे हिंदुत्व साधु संत ब्राह्मणों पर वार किया, तब तब मैंने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के दुष्टों का विनाश किया है। भगवान विष्णु कह रहे हैं लक्ष्मी से कि अब दुष्टों का विनाश करने का समय आ रहा है। मैं किसी न किसी रूप में आकर के धरती पर दुष्टों का, राक्षसों का विनाश करूंगा, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना और साधु संत ब्राह्मणों का आदर पूर्वक सनातन का झंडा ऊंचा उठाऊंगा। ये महापुरुषों का देश है, ये महापुरुषों का देश है। भारत है, सोने की चिड़िया है, तपोभूमि है, वही रहेगी। क्योंकि राक्षस किसी स्वार्थवश किसी घर में घुस जाता है, लेकिन घर उसका नहीं होता। इसलिए ये राक्षस सनातन में घुस गए हैं, ये भारत में घुस गए हैं। ये महापुरुषों का देश है, ये मंदिर है, और इस मंदिर में राक्षस का क्या काम है?
ये पशु काटने वाले का क्या काम है? ये भारत सोने की चिड़िया है, तपोभूमि है, ये मंदिर है, ये सोने की चिड़िया महापुरुषों का देश है। हे मेरे महापुरुषों, हे मेरे सनातनियों, हे मेरे हिंदू भाइयों, आप जाग जाओ, आप संगठन बनाओ, आगे बढ़ो और अपना अधिकार पाओ। हिंदू हिंदू, भाई भाई, कोई भी ब्राह्मण नहीं, कोई भी नाई नहीं, कोई ठाकुर नहीं, ये जात बात हटाओ और जात पात हटा करके केवल हिंदू हिंदू, भाई भाई, आगे बढ़ो और अपने हिंदुत्व को बचाओ। अगर इसी प्रकार से अगर हिंदू होकर के राक्षस बन जाएंगे तो भगवान विष्णु ने कहा है जो राक्षस में शामिल होगा वो भी बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा है, लक्ष्मी से कह रही हैं तो लक्ष्मी कह रही है, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, आप तो कृपा निधान हैं, आपकी कृपा तो अनंत है, आप इतने कृपालु नहीं होते। कई बार राक्षसों ने सनातन को मैटने का काम किया है, हिंदुत्व को हटाने का काम किया है, साधु संत ब्राह्मणों को मारने का काम किया है। आपने उनकी रक्षा करने के लिए नाना प्रकार से अवतार लेकर के और राक्षसों का कई बार उनका संहार किया है। हे नाथ, लक्ष्मी कह रही हैं, हे मेरे भगवान विष्णु, फिर से आप शीघ्र अपनी कृपा दृष्टि कीजिए भारत पर, सोने की चिड़िया पर, साधु संतों पर, महापुरुषों पर और हिंदुओं पर अपनी कृपा कीजिए। हिंदू हिंदू, भाई भाई, हमारे सब छोटे बड़े सब भाई हैं। आप एक साथ मिलकर के संगठन बनाइए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाइए और आप भगवान विष्णु की, लक्ष्मी की पूजा याचना कीजिए। क्योंकि जहाँ धरती पर कोई किसी की पूजा, कोई किसी की पूजा, आप उनकी पूजा कर रहे हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, तुमसे खुद लेने वाले हैं। हाँ? उनकी पूजा, शंकर जी की पूजा, ब्रह्मा की पूजा, ये क्या देंगे? शंकर जी अपने मरे हुए को संवार पा रहे हैं और ब्रह्मा जी अपना सृष्टि रच पा रहे हैं। तो फिर इनका क्षेत्र अलग है, जिसका क्षेत्र है भाई, मंत्री सब अलग अलग क्षेत्र के बनते हैं, ऐसे सबका क्षेत्र अलग अलग है। ब्रह्मा का क्षेत्र अलग है, शंकर जी का क्षेत्र अलग है और भगवान विष्णु तो सर्वशक्तिवान, पालन पोषण करने वाले हैं। इनकी एकादशी व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा याचना ओम विष्णु हरि घट घटवासी जी की करें, इनके माध्यम से एकता बढ़ाएं। अब निश्चय ही सनातन का उत्थान का समय आ गया है, दुष्टों का विनाश होगा। भगवान विष्णु का चक्र, वो कहते हैं कि मेरे चक्र की शिकार न बने। यहाँ के जिनके हाथ में सत्ता है, जो राजा हैं, वो अच्छे हैं, वो आकर के अपने धर्म की स्थापना करें, साधु संत ब्राह्मण और अपने धर्म स्थलों को आजाद करें, अपनी रक्षा दे करके साधु संत ब्राह्मण और सनातन को उच्च शिखर तक ले जाएं, हिंदू राष्ट्र घोषित करें और गौ माता के लिए आप अपनी रक्षा में देकर के उन्हें आज़ाद करें, राष्ट्रीय गौ माता घोषित करें। ये चीज़ें आप आगे बढ़िए। जब हम आप सब एकता में आएंगे, संगठन में बढ़ेंगे, मेरा सरकार से निवेदन है सभी से कि आप अपना हिंदुत्व को आगे बढ़ाइए, आप निवेदन कीजिए। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं और भगवान विष्णु आपकी सहायता लगातार करेंगे। साधु संत और सभी हिंदू भाई आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। हम समर्पित भाव जी जान से मरेंगे और कटेंगे, लेकिन हिलेंगे नहीं। आप आगे बढ़िए और हिंदुत्व को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता बनाइए और विश्व गुरु बनाइए। आप आगे बढ़िए। हिंदुस्तान हमारा है, देश सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि है, ये मंदिर है। मंदिर में दुष्टाचारी राक्षस का कोई काम नहीं है। आप इन्हें हटाइए और आप हिंदुत्व का झंडा ऊंचा उठाइए। भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षु, मंगलाय तनोहरि।